हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं तीस वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लेके आया हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस हिंदी माध्यम में, प्योर हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम तो चल रहा है, प्योर हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के लिए एक लेकर आया हूँ। तो आइए समझते हैं कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरेंस क्या है। बहुत मजा आने वाला है। अगर इससे पहले अगर आप क्रिया विधि वाला अगर चैप्टर पढ़ के आए तो और मजा आने वाला है ना। अगर इस चैप्टर जो बच्चा पढ़ने आया है और सबसे पहले जाकर मेरा क्रिया विधि वाला लेक्चर आकर जाके पढ़ लो, उसके बाद ये चैप्टर एकदम हलवा लगेगा पढ़ने में, है ना। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है। तो है स्टार्ट कर, जो भी बच्चा 24 से 25 में अगर क्लास 12 का एग्जाम देने वाला है उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये आपका हेलो एल्केन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आए सब जुड़े पढ़े, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है। कहता है हाइड्रोकार्बन, सबसे बड़ी चीज हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक या एरोमेटिक के अणु में से हाइड्रोजन परमाणुओं को का हाइड्रोजन द्वारा क्या करता है, प्रतिस्थापन होने पर एल्केन या बेंजीन हाइड्रोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। जैसे कि चलो हम लेते हैं CH4, यानी इसका नाम होता है क्या, मीथेन। क्या है, मीथेन। अब किया क्या अब देखो ये होता क्या है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन की चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एलिफेटिक में होता है जब आपको सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी। एरोमेटिक में जो रिंग बनाता हूँ, बताते हैं ना, एक सब बताते हैं, आप टेंशन मत लेना है, बस ध्यान से पढ़ते जाना है, ध्यान रख करके। हाइड्रोकार्बन की जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन, मान लेते हैं कि क्लोरीन द्वारा यानी कि Cl2 द्वारा क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, है ना। यानी कि यहां से क्या किया जाए कि इसमें Cl है, एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाएगा, है ना, वो HCl बना देगा। अब इसके जगह पे आ जाएगा H और H, इसके जगह पे क्या हो गया, Cl, है ना। कि हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे क्लोरीन बैठ जाएगा, क्लोरीन बैठा देता है। इसी को तो हम बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन क्या बन गया, क्लोरोमेथेन। ये तो आप जब HCl द्वारा इसको करवाते हैं, है ना, साथ में आपका HCl प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे कि एक Cl एक इसको हटा करके क्या किया, लेके चला गया। अब जैसा ही एक गया उसके स्थान पे आके कौन बैठ जाता है, Cl। इस तरीके की सिंपल बात जो कि हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन रहता है उसको हटाता है कौन, तो क्लोरीन। क्लोरीन हटाता है और उसके जगह पे हाइड्रोजन को हटा करके उसे यहाँ पे क्लोरीन बैठ जाएगा। इसी को तो हम बोलते हैं ना हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये बातें समझना है आप लोगों को। चलो समझ में आया होगा। यानी कि हेलो का एक क्या है, हैलोजन से निकला है। यानी कि हैलोजन की बात करें तो हैलोजन होते हैं 4 प्रकार के। देख, हैलोजन का फॉर्मूला होता है X, क्या से सूचित करेंगे, X से। ये होते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इसको हम बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं आइडो। क्या बोलते हैं, आइडो। ये सब हैलोजन का ग्रुप है। अरे ये हैलोजन का ग्रुप है, इसलिए हैलो एक किसका ग्रुप था, एल्केन का, तो हेलो एल्केन बन गया। अब सिंपल सा कहानी है कि बेंजीन ले लेते हैं, बढ़िया से एक बेंजीन बन जाए, है ना। क्या कि एक बेंजीन बना लो। अब आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन रहता है, सब में हाइड्रोजन रहता है, लेकिन दिखाते नहीं है, लेकिन रहता है। अब बताओ बाबू, Cl2 से अगर रिएक्शन करवाते हो तो क्या करेगा, एक Cl2 इसमें से हाइड्रोजन को लेकर के उड़ जाएगा, बना देगा HCl, है ना। यानी कि हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे कौन आ जाता है, Cl। यहाँ पे क्या बैठा दिया, Cl। अब देखो इसका नाम है क्लोरो, क्या है,
क्लोरो, इसका नाम है बेंजीन। अब बहुत सारा बच्चा इस कंफ्यूजन में रहेगा कि यहाँ पे लिख दिए हैं एरिन और यहाँ पे बता रहे हैं बेंजीन। कोई टेंशन नहीं है, एरिन बोलो चाहे बेंजीन बोलो दोनों एक ही चीज होता है। अब इसको हम बोलते हैं हाइलो, ये होता है हाइलो, है ना, हाइलो बेंजीन, इसको हम हाइलो बेंजीन बोलते हैं, चाहे हाइलो एरिन, हेलो बेंजीन बोलो, हेलो एरिन बोलो, दोनों एक ही चीज है, ध्यान देने वाला बात है। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइलोजन, इसको बोलेंगे बेंजीन, तो हो गया हेलो बेंजीन, सेम हो गया, है ना। हेलो का मतलब हाइलोजन, एल के मतलब एल्केन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, हेलो का मतलब हाइलोजन, एरिन का मतलब बेंजीन, ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। हेलो के मतलब हो जाता है हाइलोजन, हाइलोजन, और एरिन के मतलब हो जाता है बेंजीन, हो गया कहानी खत्म। इसमें भी वही बात है, हाइलो के मतलब हाइलोजन, हाइलोजन, जो एल्क दिया गया है, एल्क के मतलब होता है आपका सिंगल बॉन्ड, एल्किन का मतलब सिंगल ही बॉन्ड तो हुआ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एल्क का मतलब, एल्किन का एल्क का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब देखो ध्यान में रखना है, एल्किन एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से हाइलोजन और एल्केन मिलकर क्या बना दिया, हेलो एल्केन, क्या बना जाता है, हेलो एल्केन। तो आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो देखो हेलो एल्केन किसको बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे कौन बैठता है, क्लोरीन, है ना। ये वाला डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। इस एग्जांपल को फटाफट नोट डाउन कर लो, है ना, इसको नोट करो फटाक से। चलिए समझते हैं कि आप समझे कि हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन का वर्गीकरण। तो हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखो हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन को हम क्या करते हैं, बांटते हैं। वर्गीकरण के मतलब होता है बांटना। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का और हेलो बेंजीन का हम वर्गीकरण करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो CH3CH2 ये क्या है, X दिया हुआ है। अब देख लो, अब जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक हो उसको हम बोलेंगे मोनो, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, और थ्री के लिए ट्राई, और फोर के लिए टेट्रा। इस तरीका से आप लोग इफ ये आपका होता है 1 के लिए, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है तो मोनो लिखोगे, क्या लिखोगे, मोनो हेलो एल्केन, इसका नाम होगा मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। अब चलो बेंजीन को लेते हैं, साथ में बेंजीन भी देखते चले। ऐसा है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन परमाणु, तो इसको बोलते हैं मोनो हेलो बेंजीन, मोनो हेलो बेंजीन। अब देखने योग्य बात ये हो गई कि यहाँ CH2 और X, CH2X, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना हो गया, दो, दो के लिए क्या लिखते हैं, डाई, तो इसमें हो जाएगा डाई हेलो एल्केन, इसको क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। इसमें आपका क्या है, बेंजीन दिया गया है X, ये भी X, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है, दो, इसको बोलेंगे डाई हेलो, डाई हेलो बेंजीन, इसको हम बोलते हैं डाई हेलो बेंजीन। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। एक और आप लिख सकते हो जिसका नाम होता है, जैसे कि CH2, CH2X, X, और इसको बोलते हैं X, ठीक है। ये तो कितने हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें, 3, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो, ट्राई हेलो एल्केन।
इसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। इसी तरीका से अगर बेंजीन का कोई पार्ट हो, एक्स एक्स एक्स, इसको बोलते हैं ट्राई हेलो बेंजीन। इसका नाम होता है ट्राई हेलो बेंजीन। अगर सिंपल बात अगर जानना है इसके बारे में कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, अगर हेलोजन परमाणु किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर हेलोजन परमाणु एक जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर बेंजीन में जुड़े हों तो आपको बोलेंगे मोनो हेलो बेंजीन। अगर दो हेलोजन परमाणु है तो डाई हेलो बेंजीन। अगर तीन हेलोजन परमाणु है तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो बेंजीन। 4 है तो टेट्रा लिख सकते हैं। नहीं, उसके अगर बहुत ज्यादा हो जाता है यानी कि 4 तक तो टेट्रा हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 6 7 8 अगर आ जाता है ऐसा तो उसको हम लिए बोल देते हैं पोली हेलो एल्केन, पोली हेलो बेंजीन। अगर इससे ज्यादा रह गया तो इसको हम बोलते हैं पोली हेलो बेंजीन, पोली हेलो बेंजीन। ये बातें ध्यान रखना है। 4 से तक तो ठीक है, 4 से ज्यादा गया तो पोली हेलो बेंजीन बोल देंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। वर्गीकरण किसके आधार पर है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो आपने अभी देखा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किस तरीका से हम हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन को हम बांटते हैं। तो अपने हेलो एल्केन एवं हेलो बेंजीन का स्टार्टअप हो चुका है। 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से ही नोट बनाते चलो, बढ़िया से एक चीज को पॉइंट करते चलो। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हो गया ना। तो एक और आता है CX बंध के आधार पर, तो उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे, है ना। तो आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही आपका एक उपाय है। और जम के पढ़ो, अभी स्टार्टिंग है, 1 साल आपका टाइम है, पूरा मेहनत लगा दो, जान जी लगा दो और बढ़िया से तैयारी करो, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।